महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना ब्लॅकमेलिंग करण्याचा जो प्रकार झाला त्यानंतर खरं तर अमृता फडणवीस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या खासदार राज्यसभेतल्या प्रियंका चतुर्वेदी या दोघींमध्ये खरं तर एक ट्विटर वॉर रंगलेला आहे। माझ्यासोबत स्वतः चतुर्वेदी मॅडम आहेत। मॅडम, तुमची पहिली प्रतिक्रिया, ब्लॅकमेलिंग झालं असं म्हटलं जातंय। नहीं, ब्लैकमेलिंग हो जो भी हो, पर ब्लैकमेलिंग किसके साथ हो रही है ये समझना ज़रूरी है। उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं राज्य के, उनके साथ उनके परिवार में ब्लैकमेलिंग हो रही है। मुंबई पुलिस को ये तकरार देते हैं, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। मुंबई पुलिस रिपोर्ट किसको करती है? होम मिनिस्टर को करती है ना। या तो होम मिनिस्टर ने कल आकर स्टेटमेंट दिया कि 2016 से इनका संपर्क था। 2016 से 2023 तक आपको ये नहीं पता चला कि आपका जिससे संपर्क है वो एक बड़े बुकी की डॉटर है। और हैरानी इस बात की होती है कि ना ही उस जो आज पेपरों में आया है कि ना वो डिज़ाइनर थी ना उसका लेबल था, तो आप उनसे कपड़े क्यों ले रहे थे? जो भी आपने हवाला दिया है। साथ ही साथ वो जब आपसे कहती है कि मैं बुकी के माध्यम से आपको पैसा कमा कर दूंगी, आपने अपने संपर्क क्यों नहीं तोड़े? मुंबई पुलिस को क्यों नहीं बताया? तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ब्लैकमेलिंग के कुछ वीडियोज़ हैं जो खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, जिसमें पैसे का लेन देन का वीडियो आया है और फोरेंसिक रिपोर्ट ने कह दिया है कि ये डॉक्टर्ड है, मॉफ्ड है, ये सब है। हमें कैसे पता? जनता के बीच में कैसे सच्चाई आएगी? वो सच्चाई तभी आ सकती है जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और गृह मंत्री के हाथ से ये इन्वेस्टिगेशन जाए। तो मैंने तो बस वह कहा था, क्योंकि मैं राज्यसभा में खासदार हूँ, महाराष्ट्र से जाती हूँ और मेरे राज्य में इस तरीके की बात सामने आई है, गृह मंत्री को लेकर आई है, गृह मंत्री के परिवारजन को लेकर आई है, तो ये जानना ज़रूरी है कि या तो ये इनकम्पीटेंट हैं कि इनको इतने सालों में ये नहीं पता चला, होम मिनिस्ट्री, IB वाईबी सब आपके अंडर है, ये नहीं पता चला कौन आपके घर में आता जाता रहता है, कौन आपकी बीवी की गाड़ी में बैठकर घूमता फिरता रहता है। ये डेंजरस है ना, राज्य के लिए डेंजरस है। या आप इन्वॉल्व हैं, ये दो चीज़ें ही सामने आती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा सही चीज़ें सामने नहीं आएंगी। उसमें वो मैडम आ गई जिनका कोई लेना देना नहीं था इसमें। मेरा बस ये था इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे औकात की बात करने लग गई। ट्विटरवर तुम्हाला थेट म्हणजे ते शब्द वापरण्यात आले तुम्हाला आणि तुम्ही उत्तर दिले होते। हाँ, मैंने कहा देखिए, मुझे किसी के साथ तू मैं नहीं करना और ना मुझे उनके साथ कोई बात करनी है। बात उनकी थी भी नहीं, बात ये थी कि एक कांड आया है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। आपने उनकी भाषा देखी, भाषा का स्तर देखा। आप उत्तर देना चाहती हैं तो ढंग के शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर मेरे सरनेम को तोड़ मरोड़ कर बोलना, मुझे औकात जताना, तो मैंने भी कह दिया कि भैया मेरी औकात ये नहीं है कि मुफ्त की साड़ियाँ लूँ या मुफ्त के कपड़े पहनूँ और प्रदर्शन करूँ। तो हम भी किसी संस्कार वाले घरों से आते हैं, हमें कुछ संस्कार सिखाए हुए हैं। वो अपना संस्कार का प्रदर्शन करी थी, मैंने अपने संस्कार का प्रदर्शन किया। तो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याबद्दल काय तुम्ही तक्रार वगैरे करणार आहात किंवा काय? मग फडणवीसांच्या म्हणजे मागणी आता तुमची मग नहीं, मैं ऐसे लोगों के बीच में पढ़कर जो इतनी खिंचाई हुई हैं, क्या शायद कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका दिखा है। इतना अगर कोई गुस्सा होता है तो या तो तुमने चोरी की है तभी आप इतना गुस्सा हो रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने। और अगर आप विक्टिम हैं, सही में आप इसलिए गुस्सा हो रही हैं, तो आप कह दो कि ये SIT, हमारे गृह मंत्री को SIT बनाना तो बहुत पसंद है। SIT खेलते रहते हैं, हर रोज एक नई SIT बन रही है महाराष्ट्र में। मात्रे प्रकरणामध्ये आत्ताच नुकता SIT बन रही है। कोई उनके कहते कि घर में मुझे किसी ने मेरा वीडियो गलत बनाया, मेरी रील अच्छी नहीं बनी, तो उसका भी SIT बन जाएगा। तो आप हाईकोर्ट मॉनिटर प्रोब कर दीजिए या आप होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर ये इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज कोई भी जजेस होते हैं, अगर उनका कोई भी संबंध उस केस से होता है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं ये जजमेंट में नहीं बैठूंगा। होता है कि नहीं होता है, सो दैट जो मान्यता होती है, मोरालिटी होती है, वो ठीक रहे। पण आता संसदेचं अधिवेशन चालू आहे। तुमच्या ट्विटरवर एक महत्त्वाची बाब मला लक्षात आली, ती म्हणजे महुआ मोइत्रा यांनी देखील तुम्हाला सपोर्ट केला। म्हणजे त्या तृणमूलच्या पश्चिम बंगालमधल्या खासदार आहेत, त्या देखील महिला खासदार आहेत, तरी देखील त्यांनी संसदेत काही तुमची कुणाशी चर्चा झाली का किंवा काही चर्चा झाली का या सगळ्या प्रकरणात? सच बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमने सही जवाब दिया। ये किस तरीके से एक विकृत मानसिकता है जो उस महिला ने भाषा का इस्तेमाल किया। और जो तुम कह रही थी वो कोई गलत मांग नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के MPs कह रहे हैं। महुआ जी ने तो पब्लिकली सपोर्ट किया है, बहुत सारे वैसे ही समर्थन दे रहे थे। आज मैं वहाँ पे गई थी पार्लियामेंट में, तो उसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि ये सब वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, कुछ अलग है। और क्लियरली वो कहती है, मेरा उनसे संपर्क 2020 में शुरू हुआ या 21 में शुरू हुआ,
और फडणवीस जी आकर असेंबली में कहते हैं 2016 से जान पहचान है। फिर वो कहते हैं वीडियो, वो कहती हैं फालतू के वीडियोस थे, वो कहते हैं वीडियोस ऐसे हैं जिसमें पैसा भर के हमारे घर पे दिया जा रहा है। तो जो विरोधाभास खुद ही दोनों के वर्जन्स में है, तो सवाल तो हम पूछेंगे ही। आणखी एक प्रश्न आहे, तुम्ही एक पत्र दिलेलं आहे, तुमची सही आहे त्यामध्ये, थेट राष्ट्रपतींच्याकडे, की महाराष्ट्रातलं सत्ता संघर्ष सगळं प्रकरण सुरू असताना सरन्यायाधीशांचाच अवमान आणि कोर्टाचा देखील अवमान झाला, काय नेमकी भूमिका मांडायची आहे त्यातून? देखिए, उस दिन जिस दिन उन्होंने गवर्नर को लेकर सवाल किए थे और उन्होंने तीखी वो दी थी, अपनी राय दी थी उस पर, तो उन्होंने जो कहा था उसको लेकर उन पे इतना आक्रमण हो रहा था, और आक्रमण इस लेवल पे हो रहा था कि उनकी परिवार को भी खींचा जा रहा था उसमें। उनके परिवार से बार बार बोला जा रहा, परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही थी, गाली गलौज हो रहा था। तो विवेक तनखा हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कांग्रेस पार्टी के एमपी भी हैं राज्यसभा में। तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी जुडिशरी को लेकर कि कभी हम देखते हैं जुडिशरी पे वार होता है लॉ मिनिस्टर के माध्यम से, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं कुछ पक्ष के लोग, जिनको ये जो तीखी टिप्पणियां हैं उनको सुहाई नहीं है। तो उन्होंने कहा, मांग की है राष्ट्रपति से भी और अटॉर्नी जनरल से भी कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें मैं भी एक सिग्नेटरी हूँ, बहुत सारे एमपीज ने इस पे आपत्ति जताई है, उन्होंने भी, हाँ, सबने साइन किया है कि ये आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे एक प्रमुख स्थान है, हमारे एक प्रमुख स्तंभ है हमारे प्रजातंत्र का। तो देखते हैं, हम शायद मिलने भी जाएंगे राष्ट्रपति से इस मुद्दे को लेकर। राष्ट्रपती कितपत यांच्या पत्राची दखल घेतात हे बघावं लागेल, मात्र आम्ही भेटायला देखील त्यांना जाऊ असं खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राकेश कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।